हेलो बच्चों, क्लास सेवन्थ की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड हम करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रतिरूप होते हैं कि उसी जैसा रूप, प्रत्येक रूप उसी जैसा होता है और उसको देख के प्रत्येक में जैसे चार और परिमेय संख्या लिखिए, अगली चार और लिखनी है। जैसे देखिए आप फर्स्ट है कि -3/5, -6/10, -9/15, -12/20 और आगे खाली जगह है। देखिए तो अगली चार लिखनी है। ऐसी चारों पार्ट इसी तरह हैं। देखिए कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखिए इनको कि जैसे ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो आपको 3 की टेबल लग रही है। जैसे 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौके 12 और नीचे लग रही है 5 की टेबल, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20। तो हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अगले चार क्या आएंगे, देखो 3 चौके 12, 3 पंजे 15, फिर 3 छिक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। आगे माइनस का निशान था, सबके माइनस और सबके बटे का निशान डाल दिया। और फिर नीचे 5 की टेबल, 5 पंजू 25, 5 छिक्के 30, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40। तो ये हमारे चार अगले प्रतिरूप हो गए। ऐसे यहाँ पे अगले चार, ऊपर देखो काउंटिंग है, 1 2 3 चला हुआ है तो -4, -5, -6, -7 और सबके बटे में देखिए क्या आएगा कि यहाँ पे 4 की टेबल है नीचे, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छिक्के 24, 4 सत्ते 28। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आप देखो कि 1 2 3 4 तो 5 6 7 8 और सबके बटे में हम लिखेंगे नीचे 6 की टेबल है, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 6 चक 24, 6 पंजे 30, 6 छक 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48 और यहाँ ऊपर पहले में माइनस था, बाकी सब में नीचे है तो सब में नीचे डाल दीजिए। उसके बाद ऊपर देखिए 1 बार 2/3 लिखा हुआ है, आगे बस वही दो, ऊपर 2 की टेबल है, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14 और फिर सब के बटे में क्या लिखना है, नीचे 3 की टेबल है, 3 तिये 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिक्के 18, 3 सत्ते 21 और सब में माइनस डाल देंगे। ठीक है, ये जो प्रतिरूप बच्चों हमने लिखे हैं इनको हमें देखने से ये भी पता लगता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये 12, 3 पंजे 15 और नीचे 5, मतलब जैसे ये पहले वाला जो अंक है, देखो ये सबसे पहले वाला, इसी को ही गुणा करके बनाए हुए हैं सारे। जैसे इस 3 को 2 से किया 6, फिर 3 से किया, फिर 3 चौके 12, 3 पंजे 15 और नीचे वाले को भी उसी अंक से, जैसे यहाँ 2 से किया, नीचे भी 5 दूनी 10, फिर 5 तिये 15। तो ये इसी पहले के ही प्रतिरूप हैं और ये एक जैसे ही होते हैं लगभग। तो इसी तरह अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के समतुल्य, मतलब समान तुलना करने वाली चार परिमेय संख्याएं लिखनी है। देखिए कैसे है, जैसे है -2/7 और फिर अगला सेकंड पार्ट है, फिर थर्ड पार्ट है, इनके समतुल्य भिन्न लिखनी है। तो देखिए बहुत आसान है। जैसे मेरे पास है सबसे पहले -2/7 है, तो जैसे हम इनको गुणा करके ही इनकी तुलना की ग्रुप भिन्न लिखेंगे। अब 1 से तो गुणा करेंगे तो वही आता है। तो जैसे सबसे पहले हम -2/7 को अगर 2 से गुणा करेंगे ऊपर भी और नीचे भी तो कितना आता है, 2 दूनी 4 तो -4 और 7 दूनी 14। तो पहली समतुल्य भिन्न ये होगी, हमने 4 लिखनी है। फिर इसी -2/7 को अब 3 से गुणा कर लो ऊपर नीचे, तो 3 दूनी 6 तो -6 और 7 तिये 21 तो -6/21। इसी समतुल्य भिन्न को अब 4 से गुणा कर लो ऊपर नीचे, 4 दूनी 8 -8 बटे में 7 चौके 28 और इसी समतुल्य भिन्न को 5 से गुणा कर लो तो 5 दूनी 10 -10 बटे में 7 पंजे 35। तो इस तरह से हम ये
4 समतुल्य भिन्न। समतुल्य का मतलब होता है इसी के समान। देखो अगर इन सब को कट करें हम, जैसे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2/7 वही आएगा। इसको 3 से कट करें, 3 दूनी 6, 3 सत्ते की 2/7 आएगी। यानी ये सारे समान होती हैं, सिर्फ गुणा करके आती हैं। ऐसे ही अगली समतुल्य भिन्न जैसे 5/-3 की उसी तरह है कि जैसे पहली समतुल्य भिन्न, इसको 2 से गुणा कर लो ऊपर नीचे, तो 10/-6। फिर इसी को 3 से गुणा कर लो ऊपर नीचे, तो 5 तिये 15, 3 तिये 9, तो माइनस के 9 आ जाएगा। ये पहली होगी, दूसरी होगी। इसी को 4 से कर लो ऊपर नीचे गुणा, तो 20 और 3 चौके 12, तो माइनस के 12। इसी को ही 5/-3 को 5 से गुणा कर लो ऊपर नीचे, तो कितना आएगा देखो, 5 5 25 और 5 3 15, -15। ये समतुल्य होगी। अब ऐसे ही 4/9 की लिखनी है। देखो 4/9 को ऊपर नीचे पहले 2 से गुणा कर लो, तो 4 दूनी 8, 9 दूनी 18। फिर इसी 4/9 को 3 से गुणा कर लो ऊपर नीचे, 4 तिये 12, 9 तिये 27। इसी 4/9 को 4 से गुणा कर लो, तो 4 चौके 16, 9 चौक 36। इसी 4/9 को 5 से गुणा कर लो, तो 5 चौके 20, 9 पंजे 45। तो ये सारी ही समतुल्य भिन्न है। इसी तरह बच्चों देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि 4th क्वेश्चन क्या है, एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर हमने ये परिमेय संख्या लिखनी है बटे वाली। देखिए सबसे पहले जैसे 3/4 है, संख्या रेखा पर हमने इसको दिखाना है। देखिए कैसे दिखाएंगे हम। मैं जैसे स्केल के साथ पहले एक लाइन लगा लेता हूँ। आपने भी क्या करना है, पेंसिल और स्केल से करना है। तो जैसे एक लाइन लगा ली, अब 3/4 इक्वल डिस्टेंस पे ध्यान रखना है। ये प्लस वाला है तो इसका मतलब 0 से अगली तरफ, इस तरफ राइट साइड आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ 0 डाल दिया एक जगह। फिर उसके बाद अब बटे में 4 है, ये ध्यान रखना है, नीचे 4 है। तो अब मैं बराबर दूरी पे जैसे सबसे पहले लिख रहा हूँ 1/4, फिर 2/4, 3/4, ये दूरी बराबर रखनी है एक जैसी। फिर 4/4। अब आप अगर देखो बच्चों, हमने 3/4 लिखना था, तो ये हमारा 3/4 आया है। तो इसको मैंने थोड़ा सा यूँ दिखा दिया, ये 3/4 है। और 4 से 4 कट के कितना आता है, 4 एकम 4, तो यानी यहाँ 1 है, ये 1 हो गया और ये 0। इसका मतलब 3/4 जो आया है वो 0 और 1 के बीच में आया है। तो इस तरह संख्या रेखा पे दिखाना है। अगला देखिए सेकंड पार्ट, -5/8। हम माइनस की तरफ आएगा ये। तो स्केल से जैसे हम एक लाइन लगाएंगे, माइनस वाला लेफ्ट वाली साइड आएगा। जैसे सपोज करो यहाँ 0 डाल दिया। अब इस तरफ -1 और बटे में 8 है, -1/8, -2/8। फिर अगला -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, -7/8 और -8/8। जब बराबर आ गया तो ये माइनस मतलब 8 से 8 कट के यहाँ -1 है समझ लो, तो 0 और -1 के बीच में आएगा -5/8 ये रहा। तो इसको थोड़ा सा यूँ दिखा देना है, ये हमारा हो गया -5/8। अब दिखाना है -7/4। तो -7/4 को देखिए हम संख्या रेखा पे कैसे दिखाएंगे। उसी तरह जैसे 0/4 है तो -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4, -6/4,
-7/4 -8/4। ठीक है, अब अगर आप देखो बच्चों, 4 से 4 कट के 4 एकम 4 यानी यहाँ 1 है। 4 से 8 कट के 4 दूनी 8, ये -2 है। ये -1 हो गया है, -2। तो -7/4 कहाँ आया? -7/4 ये रहा, और ये किसके बीच में आया? -2 और -1 के। ऐसे ही अगला देखिए, 7/4 बताना है। अब कैसे बनेगा? तो संख्या रेखा पे हम पहले ही उसी तरह, अब ये प्लस वाला है तो माइनस वाला नहीं है, प्लस वाला जो है वो राइट साइड आएगा। तो जैसे हम संख्या रेखा पे, जैसे मैंने इधर 0 ले लिया, अब मैं इस राइट साइड प्लस का है क्योंकि /8 है, तो 1/8, फिर 2/8, 3/8, फिर अगला 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और फिर 8/8। 8 से 8 कट के ये 1 है, और 7/8 ये रहा। तो यानी 7/8 जो है वो 0 और 1 के बीच में आएगा। तो इस तरह से हम संख्या रेखा पे इन परिमेय संख्याओं को दर्शा सकते हैं। उसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन बच्चों, हमारे पास 5वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक संख्या रेखा पर बिंदु PQRSTUAB, देखो इस पे सारे दिए हुए हैं PQRSTUAB, इस प्रकार है कि TR बराबर RS, मतलब TR बराबर RS बराबर SU, यानी ये सारे बराबर बराबर हिस्से हैं, T से R तक, R से S तक है। और ऐसे ही ये AP, PQ और QB ये भी आपस में बराबर हिस्से हैं। तो PQRS से निरूपित संख्याएं लिखनी हैं, यानी ये कह रहे हैं PQRS, यानी PQR और S ये बताना है ये संख्याएं कितनी हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखो बच्चों, -1 से लेके -2 तक कितने बराबर हिस्से हैं? तो 1 हिस्सा, फिर 2 और 3 हिस्से किए हुए हैं, 3 टुकड़े किए हुए हैं इसके। तो देखिए इस -1 को हम लिख सकते हैं, फिर इसको लिख सकते हैं हम -3/3, क्योंकि 3 से 3 कट के -1 आता है। फिर -3/3 से अगले क्या होगा? ये -4/3 और -5/3, और ऐसे ही ये होगा -6/3, क्योंकि 3 दूनी 6 होते हैं, तभी तो 2 आएगा ये। इसका मतलब R और S हमें पता लग गया है। अब इसी तरह इधर देखो, ये भी बराबर हिस्से हैं। इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? अगर आप देखो, हमने बटे में 3 करना है क्योंकि 3 हिस्से हैं बराबर, तो इसको लिख सकते हैं हम 6/3, क्योंकि 3 दूनी 6 होते हैं। फिर अगला लिखेंगे 7/3, फिर 8/3, और 3 ये इसको लिखेंगे 9/3, तभी तो 9/3 कट करके 3 आएगा, भी 3 3 9, तभी तो ये 9 के 3 से भाग करके 3 3 9, तभी तो 3 आएगा। इसका मतलब हमें पता लग गया है कि PQRS कितना आया है, हमें यही बताने थे PQRS। तो हम लिखेंगे P कितना आया है? P है 7/3। Q कितना आया है? Q है 8/9, सॉरी 8/3 है बच्चों, ये गलती से लिखा गया, 8/3। और R कितना है? R है -4/3, और S है -5/3, ये भी 3 आएगा बच्चों, और S आएगा -5/3। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5th हो जाएगा। तो बच्चों आपने ये 5 तक क्वेश्चन अच्छे से समझ के इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है।